नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आया हूं। आपसे निवेदन है, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन के बाद भी आप हो सकते हैं बाहर। जी हाँ, आपको वेरिफिकेशन के बावजूद भी रिजेक्ट किया जा सकता है। अब कौन से हैं वो कारण जिनमें आपको रिजेक्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। शिक्षक भर्ती 11 साल की उम्र में 10वीं पास करने एवं 3 बच्चे होने से बाहर हुए उम्मीदवार। दोस्तों, ये वर्ग 2 की खबर है, लेकिन वर्ग 3 में भी यही सब चीज़ें लागू होने वाली हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक से 189 और माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 696 हुए बाहर। प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न चरणों के कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 को बाहर किया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में 696 को अलग अलग कारणों से भर्ती के लिए अमान्य घोषित किया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से आयु कम होने के अलावा इसलिए बाहर होना पड़ा कि उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। तो अगर आपका 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरा बच्चा हुआ है तो इससे आपको बाहर किया जा सकता है। कक्षा 10वीं 11 साल की आयु में पास कर ली। अब ये तो आश्चर्यजनक बात है कि कक्षा 10वीं 11 साल की आयु में कैसे पास कर ली। इससे मार्कशीट संदेहजनक मानी गई और अमान्य किया गया। 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने के कारण, जी हाँ दोस्तों, जिनकी 21 वर्ष से कम उम्र में शादी हुई है उनको भी सीधे बाहर कर दिया जा रहा है। इसके बाद है, स्नातक की डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई, यानी मार्कशीट फर्जी निकली। एक साथ 2 रेगुलर डिग्री प्राप्त करने के कारण भी भर्ती से बाहर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, अंग्रेजी, हिंदी सहित विभिन्न विषयों स्नातक की डिग्री मूल विषय से नहीं होना। मतलब कुछ लोगों ने क्या किया कि अब हिंदी अंग्रेजी तो सभी में फाउंडेशन में होता है, चाहे आप BA BSc BCom कुछ भी करो। तो उसी को लेकर के इन्होंने स्पेशल सब्जेक्ट यानी हिंदी अंग्रेजी से इन्होंने फॉर्म भर दिया, जबकि उसमें होता ये है कि आपका जो है ये मूल विषय होना चाहिए। जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य ये हो गए जब आपका ग्रेजुएशन में, तब आप उन विषयों से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा है, गणित विषय के शिक्षक के लिए BCA के सभी सेमेस्टर में मैथ्स नहीं होना। इसके बाद है, एक सत्र में 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होना। तो यहाँ भी इसमें रिजेक्ट किया गया। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होना। मतलब आपकी जाति प्रमाण पत्र तो है आपके पास, लेकिन वो अगर अन्य राज्य का है तो उससे आपको यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उम्मीदवार की स्नातक में 50% से कम अंक होना। तो अगर आप यहाँ 50% से कम अंक है तो वहाँ भी उनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अतिथि शिक्षक की स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग अलग स्थान होना। अब इसमें अतिथि शिक्षक के लिए एक चीज़ दिया गया है कि अगर आप आपका जो कार्य स्थल है और आपने जहाँ से डिग्री की है वो अगर एक ही जगह है, मतलब आप अपने एरिया में ही कर रहे हैं, अपने शहर में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन अगर ये आपका कॉलेज कहीं और है, आप पढ़ा कहीं और रहे हैं, मतलब वहाँ बहुत फासला है, तो अलग अलग स्थान है, तो इसके कारण अतिथि शिक्षकों को भी बाहर किया जा रहा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिनके चलते अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर किया गया। ये दोस्तों, ये वेरिफिकेशन के बाद बाहर हुए हैं। मतलब वेरिफिकेशन के बाद भी ऐसे कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं। आप जानते हैं ना कि अभी संभाग स्तर पर, उसके बाद क्रॉस चेकिंग होता है, इसके बाद फिर वो DPI भेजा जाता है। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है कि जिनको अभी होल्ड किया है वो आगे चल के उनको ले लिया जाए, और जो अभी जिनको एक्सेप्ट किया है उनको आगे जाके रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।